नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2026 का तैयारी रेलवे ग्रुप डी का कर रहे हैं और कैसे 2026 में सिलेक्शन लेना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर इसके लिए आप आए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे इस वीडियो में सिलेबस कितना कितना है, तो वो ध्यान में रखना है आपको। पहले मैथ का 25 क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, 25 नहीं 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, और 25 क्वेश्चन साइंस का होता है, और 20 क्वेश्चन जो होता है वो करेंट अफेयर्स। अभी जो एग्जाम 2025 में हुआ है उसमें जो है 20 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स आ गए थे। पहले होता था क्या, जीके भी आता था, जनरल नॉलेज भी आता था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स आ गया है। तो चलिए इस बार की तैयारी 2026 का कैसे करते हैं वो इस वीडियो में आपको हम दिखाते हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक ये आपको पूरे समझ में आएगा। तो ये जो है सिलेबस आपका जो कितना परसेंटेज कंप्लीट होना चाहिए, तो आपका सिलेबस जो है कम से कम 30% कंप्लीट रहेगा, तो यहाँ से आपके लिए ये वीडियो बनेगा। ये सब सिलेबस है, वो आप अपना मैथ का देख लीजिएगा। इसको छोटा कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है ये मैथमेटिक्स हो गया, फिर साइंस का हो जाएगा। साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का आता है, तो साइंस का भी है। तो साइंस में भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कौन चैप्टर। देखिए ऐसा नहीं समझिएगा कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सभी चैप्टर से क्वेश्चन सेम आते हैं, जिसका जितना है उतना आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, धातु, ये सब आप देख लीजिएगा कौन कौन चैप्टर है। सबको आपको सभी चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जितना बार होगा उतना बार आप प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद ये विज्ञान का है, तो विज्ञान का भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो जो चैप्टर है आप कोई सा भी बुक ले लीजिए, या फिर आपको हम बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। वहाँ से पहले तो आपका सिलेबस 30% से ऊपर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही आपको नहीं है कंप्लीट, तो फिर पहले आप कंप्लीट कर लीजिए एग्ज़ाम आने से पहले। ये कुछ जो है चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स का, तो ये हो गया गति, बल, दाब हो गया, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऊष्मा और तापमान बनते हैं, विद्युत धारा, चुंबकीय प्राध्वनि, ये सब सभी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आप जो है सबसे पहले सिलेबस का 30% आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब आपका 30% क्लियर हो जाता है, तो आप सप्ताह में जो है एक मॉक टेस्ट लगाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आप यहाँ से एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेबस तो 100% कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि जितना पढ़िएगा उतना ही कम है। तो स्मार्ट अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। क्या स्मार्ट अप्रोच है कि आप सब जितने भी चैप्टर है उनको आप पढ़िए, कोई सा भी बुक लीजिए, उससे पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसा पढ़ लिए अब छोड़ देते, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना हो सके साइंस मैथ का भी प्रैक्टिस, मैथ का जो पहले हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस में जितना भी है इसको बार बार आप दोहराते रहिए। हर सप्ताह में, एक सप्ताह में इसको फिर से दोहरा लीजिए। हर सप्ताह इस तरह से आपको जो भूलने वाला चीज़ है वो दोबारा आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, इसके बाद क्या करना है आपको, जो जैसे 2025 में जो ग्रुप डी में जो 101 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 101 शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन था उसका आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। और 101 शिफ्ट में जैसे साइंस का हुआ, तो साइंस में जो है 25 क्वेश्चन है ना, तो 25 क्वेश्चन का आप हर रोज़ आप उसका एक एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। और उसको जो एनालिसिस होता है वो टेक्स्ट बुक का जो है उसका जो एनालिसिस होता है उसको आप एनालिसिस कीजिए। और जो आपका जो चैप्टर वाइज है उसको भी आप एनालिसिस कीजिए। इसी तरह साइंस हो गया। अब मैथ के लिए क्या करना होगा, तो मैथ के लिए आप जो है 101 शिफ्ट में हुआ है उसी को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, हर रोज़ 2 सेट लगाइए, हर रोज़ 2 सेट लगाकर आप प्रैक्टिस कीजिए। हम इस चैनल पर 101 शिफ्ट का पूरा हर रोज़ सॉल्यूशन के साथ इस पर हम बताएंगे। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइंस का भी जो है वो 101 शिफ्ट का हम यहाँ पर वही क्वेश्चन बताएंगे। देखिए वो क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा फायदा होता है पहले के मुकाबले। दूसरे अलग अलग से पढ़िएगा इधर उधर से तो फिर नहीं होगा। जैसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में उसको आप पढ़िए और उसी को एनालिसिस कीजिए, उसके बारे में समझिए, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और वही सब क्वेश्चन फिर से
उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में तो आपका समझने वाला है, तो मैथ अगर समझ जाते हैं तो मैथ में तो आपका हो जाएगा। लेकिन साइंस के लिए जो है आप क्या करना है, तो साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जो है अपना आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो 101 शिफ्ट का है, एएलपी का भी हुआ था, एएलपी का भी और ग्रुप डी का भी, टेक्नीशियन का, ये सभी का आप उठाइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख के अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो देखिए और वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी 1 महीने के अंदर जो है अच्छे से नंबर बढ़ने लगेंगे। 1 महीने के अंदर जो है आपका नंबर जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करने लगेगा। तो दोस्तों हम इस पे कराने जा रहे हैं, वो आप ज़रूर कीजिएगा जिससे आपका नंबर बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।